नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आज दिन हो चुका है 9 मई और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। इसके अलावा कोरोना महामारी के लेटेस्ट अपडेट भी आ गए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से नए ऐलान हुए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज दिन भर की खबरों से आपको अवगत कराते हैं। तो बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट की। तो 58,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 1900 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें, दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है, जिसमें 13,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 2,72,000 को पार कर लिया है। इन सब के बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है कि भारत में पिछले 3 दिन में 10,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जो डराने वाला आंकड़ा है। 6 मई से 8 मई को करीब 11,000 नए संक्रमितों का पता चला है। ये सब मामले तब बढ़ रहे हैं जब देश भर में सख्त लॉकडाउन चल रहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि भारत में कई राज्य कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कुल आंकड़ों की संख्या 18,000 को पार कर चुकी है, जिसमें 10,000 से अधिक मामले केवल मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 651 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान में कोरोना वायरस का अधिक प्रकोप देखने को मिला है। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में और गुजरात में अधिक लोगों की मौत हुई है। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। तो बता दें, कोरोना वायरस के कहर, लॉकडाउन की आफत और रोजगार के ठप होने से सबसे ज्यादा अधिक मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं रुक गए। कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। ऐसे में करीब 16 मजदूर जो घर पहुंचने की आस में पैदल ही रवाना हुए थे, एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनापुर करमाड़ो रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी तो उसने 16 से अधिक मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। नवाशहर जिले के चौहाड़पुर में शुक्रवार दोपहर MiG-29 क्रैश हो गया। राहत की बात यह है कि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही अपनी जान बचा ली। फिलहाल पायलट MK पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पार्टियों के नेताओं को संबोधित करते हुए इस बात का संकेत दिया कि राज्य के रेड जोन वाले क्षेत्रों में मई के आखिर तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरी इलाके, जहां महाराष्ट्र के कुल मामलों में 90% मामले सामने आए हैं। गौरतलब हो कि लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मार्च को पूरी हो रही है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश का कोई भी कामगार श्रमिक जो प्रदेश या प्रदेश से बाहर है, वह पैदल, साइकिल या 2 पहिया वाहन से न चले। प्रदेश सरकार सभी राज्य सरकारों से सामान्य स्थापित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की पूरी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुकी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस की वजह से कई भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को विदेशों से लाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नागरिकों को मालदीव से निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया है। INS जलाशय निकासी के लिए तैयार है। लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और उन्हें ID जारी की जा रही है। बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत छात्रों, बुजुर्गों समेत ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो लोग विदेशों में कोरोना के चलते मुश्किल में हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, देश के वो 9 शहर जहां कोरोना से हुई 2/3 से भी ज्यादा मौतें। सबसे पहला नाम मुंबई का है, जहां अब तक कुल 343 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर अहमदाबाद, जहां अब तक कुल 208 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद नंबर आता है इंदौर का, जहां अब तक कुल 76 लोगों की मौत हुई है। 4 शहरों का यह कुल आंकड़ा 733 तक पहुंचता है, जो कोरोना की वजह से हुई कुल मौतों का आधे से भी ज्यादा है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, हाइपरटोनिक सैलिन वाले गुनगुने पानी के गरारे और जल नीति नियमित रूप से किया जाए तो यह कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे कोरोना वायरस COV-2 का संक्रमण जो इंसान के मुंह और गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है, उस पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज का जाल लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए फेक न्यूज प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने एक और कदम उठाया है जो यूजर्स को फेक न्यूज की पहचान करने में मदद करेगा। व्हाट्सएप ने इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ जुड़कर फेक न्यूज को रोकने की मुहिम शुरू की है। अमेरिका के पॉइंटर इंस्टीट्यूट की ओर से बनाए गए इस नेटवर्क ने व्हाट्सएप के लिए एक चैट बॉट बनाया है, जिसकी मदद से खासतौर पर कोविड-19 से जुड़ी फर्जी जानकारियों की पहचान कर उन्हें रोकने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका में हुई मौतों का आंकड़ा 75,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में करीब 2,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और रोजाना नए केस, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार गुरुवार को अमेरिका में 2,448 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ मौत का कुल आंकड़ा 75,543 पहुंच गया है। अमेरिका में अब कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 12,50,000 से अधिक हो गई है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर दावा बोला है। कोरोना वायरस के संकट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपये की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की करीब 90 टीम काम कर रही है। सभी अलग अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जो अपने लक्ष्य के करीब हैं, जिसे ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण कहते हैं। इन 6 एजेंसियों की तरफ से जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, बाहर से आए प्रवासी मजदूरों की वजह से राजस्थान के कोरोना मुक्त जिलों में भी इस बीमारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अब तक ग्रीन जोन में रहा सिरोही जिले में गुजरात से आया एक प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं अभी भी राजस्थान आने के लिए गुजरात बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। इसी तरह से ग्रीन जोन में रहा जालोर जिला में भी अब तक कोरोना के 5 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी मुंबई और गुजरात से आए हुए प्रवासी हैं। इससे पहले कोरोना वायरस ने राजस्थान जिले में भी दस्तक दे दिया है। ग्रीन जोन में रहे राजस्थान जिले में सूरत से आए 2 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, अभी तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन से नहीं फैलता, लेकिन अब चीन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित मर्द किसी के साथ सेक्स करता है तो उसे भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमित कुछ पुरुषों के वीर्य यानी स्पर्म में कोरोना वायरस मिला है। चीन के शांक्यू म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 38 पुरुष मरीजों की जांच में ये बात सामने आई है। इनमें से 6 मरीजों के स्पर्म में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, मौसम विभाग के अनुसार कोमोरिन क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती क्षेत्र हवाओं में बना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज के साथ साथ भारी बौछारें गिरने की आशंका है। इसी के साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ हिस्सों पर गर्जना के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों, तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, लॉकडाउन के बीच बैंकों ने कर्ज लेने की राह आसान की है, लेकिन इसके साथ ही मुनाफे पर भी कैंची चलाई गई है। इसका नुकसान उन ग्राहकों को सबसे ज्यादा अधिक हुआ है जो अपनी सेविंग्स को बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। ऐसे ग्राहकों का मुनाफा कम हो गया है। लॉकडाउन में दूसरी बार SBI के ग्राहकों को मिला है झटका। आपकी बचत पर होगा असर। अगर देश के सबसे बड़े बैंक SBI की बात करें तो सिर्फ लॉकडाउन में फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज 2 बार कटौती की गई है। SBI ने 3 साल की अवधि तक की FD पर ब्याज दरें 0.20% तक घटा दी है। बैंक की तरफ से तय नई दरें 12 मई से लागू होंगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, देश भर के लोगों को कोरोना से तत्काल राहत की उम्मीद है, लेकिन तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। खासकर मध्य प्रदेश के लोगों को आगामी कुछ दिनों में तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत में तेज हवा के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में आने वाली सप्ताह के सूबे में कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में गरज के साथ साथ बिछौरे होने या फिर तेज हवाएं चलने की वैज्ञानिकों ने संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई जिलों का पारा थोड़ा गिर सकता है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहां गर्मी अपने तेवर दिखाती रहेगी। वर्तमान में प्रदेश के ज्यादातर जिलों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर के 42 जिले ऐसे हैं जहां बीते 28 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में 36 जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 14 दिनों से संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 46 जिले ऐसे हैं जहां बीते 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार प्रदेश में एक दिन में 172.59 करोड़ रुपए मूल्य की शराब की बिक्री हुई है। कॉर्पोरेशन के अनुसार प्रदेश की कुल 5140 दुकानों पर एक दिन में शराब की बिक्री औसतन 70 से 80 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन 3750 दुकानों पर ही एक दिन में 170 करोड़ से अधिक कीमत की शराब बिकी है। ये दैनिक कलेक्शन के 2 गुने से भी अधिक है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, बंद दुनिया के बीच तमाम बुरी खबरें आ रही है। भारत के बारे में तो अब नई बुरी खबर ये आ रही है कि कोरोना का कहर जून जुलाई में शायद यहाँ सबसे ज्यादा टूटेगा, क्योंकि तब मानसून आ चुका होगा और मानसून वायरस फैलाने में काफी मददगार होता है। मगर इन बुरी खबरों के बीच खुशखबरी भी आने वाली है। अब ये खुशखबरी सबसे पहले इजराइल से आएगी, इटली से, ब्रिटेन से या चीन से, ये नहीं कह सकते, पर खुशखबरी आने वाली जरूर है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस के मामले जिस तरह हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर यही लग रहा है कि देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी। अगर अभी भी स्थिति देखें तो मोदी सरकार की 3 संस्थानों ने सरकार को लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी है या इशारा किया है। अब देखना होगा कि सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए कठोर कदम ले या मजबूरी में लॉकडाउन को बढ़ाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए सूचना दी है कि बोर्ड के बच्चों के एग्जाम जुलाई में होंगे। निशंक ने कहा कि लंबे समय से CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2000 के बीच में निश्चित कर दी गई है। बता दें कि CBSE का कहना था कि अगर उन्हें 10 दिन का भी समय दिया जाएगा
तो बची हुई परीक्षाओं पूर्ण करके मूल्यांकन का काम शुरू कर सकते हैं। अब ये तिथियां घोषित होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि CBSE अगस्त में रिजल्ट भी घोषित कर देगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।